आप ये लिस्ट देखिए, ये लिस्ट है वो कंट्रीज की जिससे यूएसए 2025 के एंड तक इन्वेड कर चुका है। जैसे अफगानिस्तान को 2001 में इन्वेड किया था, इराक को 2003 में, वियतनाम को 1965 में और नॉर्थ कोरिया को 1950 में। तो सब मिलाकर 15 कंट्रीज को यूएसए इन्वेड कर चुका है। अब इन नंबर्स से भी उन्हें शांति नहीं मिली, तो नए साल के तीसरे दिन ही उन्होंने एक और नई कंट्री को इन्वेड किया जिसका नाम है वेनेजुएला। सीधा वहां से वो सिटिंग प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को उठाकर वहां से ले आए और अब उन पर वहां पर ड्रग ट्रैफिकिंग का मुकदमा चलेगा। लेकिन लोगों को लगता है कि ड्रग ट्रैफिकिंग तो बस बहाना है, असली नजर तो ऑयल पर है, क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया में सबसे ज्यादा प्रूवन ऑयल रिजर्व है। लेकिन सच्चाई थोड़ी सी अलग है। तो देखिए, यूएसए खुद दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, बट यूएसए मोस्टली फ्रैकिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके जमीन से ऑयल निकालता है। और यूएसए जो ऑयल प्रोड्यूस करता है वो लाइट ऑयल होता है, ये ऐसा ग्रीन कलर का होता है। ये ऑयल की भी क्वालिटी होती है। जो सबसे अच्छा क्रूड ऑयल होता है वो गाढ़ा होता है और रिफाइनरी में हेवी क्रूड ऑयल और लाइट क्रूड ऑयल को मिक्स करके पेट्रोल, डीजल, केमिकल वगैरह बनाए जाते हैं। अब देखिए, वेनेजुएला और यूएसए हमेशा से दुश्मन नहीं थे। इनफैक्ट साल 2000 तक वेनेजुएला ही यूएसए को हेवी क्रूड ऑयल भेजता था। फिर वहां नए प्रेसिडेंट आए जो एंटी यूएसए थे। उन्होंने वहां की जो सारी ऑयल कंपनीज है उन्हें नेशनलाइज करना शुरू किया, जो कि ऑफ कोर्स यूएसए को पसंद नहीं आया और यूएसए ने फिर वेनेजुएला पर अलग अलग सैंक्शंस लगाना शुरू किया। अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ कि दुनिया में जो 80% ऑयल ट्रेड है वो डॉलर में होता है। अब यूएसए ने सैंक्शन लगाने के बाद वेनेजुएला के पास चाइना के अलावा कोई बड़ा कस्टमर ही नहीं था और यहाँ यूएसए कनाडा से हेवी ऑयल खरीद रहा था। अब कनाडा और यूएसए में खुद विवाद चल रहे हैं और आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ज्यादातर रिफाइनरीज जो यूएस में है वो टेक्सास में है, जो कि कनाडा से दूर है पर वेनेजुएला के पास है। और कई सारी रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रम्प के कैंपेन की बहुत बड़ी फंडिंग ऑयल कंपनीज ने की थी, तो शायद ऑयल कंपनीज का प्रॉफिट और बढ़े, इसलिए प्रेसिडेंट मदुरो को यहाँ पर किडनैप कर लिया गया है। और रीजन ये बताया कि उनका प्रेसिडेंट यूएसए में ड्रग ट्रैफिकिंग करता है। लेकिन सच ये है कि रिसेंट रिपोर्ट्स के अनुसार यूएसए की फॉरेन पॉलिसीज को इनडायरेक्टली ये ऑयल कंपनीज चला रही है एंड ऑयल कंपनीज वांट मनी एंड ऑयल इज मनी। और हाँ, जाते जाते आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। अगर आप काफी बिजी रहते हो और स्टॉक रिसर्च के लिए आप टाइम नहीं निकाल पाते हो तो आपके लिए हमने इकाशी प्रो कम्युनिटी लॉन्च की है। इस कम्युनिटी में 2 प्लान है, 6 महीने का जिसमें आपको हर महीने 6 वेल रिसर्च स्टॉक आइडियाज मिलेगी और 12 मंथ्स का प्लान है जिसमें आपको अगले 1 साल में 12 वेल रिसर्च स्टॉक आइडियाज प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप इकाशी प्रो कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हो तो चैनल के नाम या प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करिए, अबाउट सेक्शन में दिया गया फॉर्म फिल करिए और मेरी टीम आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेगी। तो चलिए मिलते हैं इकाशी प्रो कम्युनिटी में। और हाँ, हम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं।